Hello friends, in today's video we are here to learn about the diseases and its characteristic bodies that are seen in different diseases and its important point. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे डिजीज़, उसमें कौन सी बॉडी जो है उसमें दिखाई देती है और उसके कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर जो है वहाँ पे केस में ये पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा। अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा हुआ है तो उसमें आपको कौन सी बॉडी देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे आपको रसल बॉडी देखने को मिलेगी। देखिए, मल्टीपल माइलोमा मतलब मल्टीपल से मतलब मल्टी सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और यहाँ पे रसल से आप याद रख सकते हैं एंड्रे रसल, उसको जानते हैं, वो मल्टी डायरेक्शन में शॉट मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीपल माइलोमा आपको यहाँ पे रसल बॉडी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्लाज्मा सेल इंक्लूजन्स भी होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रूमेटिक फीवर। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर में आपको यहाँ पे एस्कॉफ बॉडीज़ देखने को मिलेगी, जो कि आप कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे मायोकार्डियम में। देन आफ्टर हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की, डेट इज़ यहाँ पे टीबी। तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे लैंगहेंस जाइंट सेल, देखिए एक लैंगरहेंस होती है ये, लेकिन है लैंगहेंस। तो लैंगहेंस जाइंट सेल कहाँ पाई जाती है आपको, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के केस में। कहाँ पे, यहाँ पे ग्रेनुलोमा के साथ साथ विथ यहाँ पे कैसियस नेक्रोसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और यहाँ पे येलो फीवर। इसमें आपको कौन सी बॉडीज़ पाई जाएंगी? इसमें आपको यहाँ पे काउंसिल मैन बॉडीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एपोप्टोटिक यहाँ पे हेपेटोसाइट्स भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वायरल यहाँ पे मायोकार्डाइटिस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स। तो इन दोनों कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे काउ ड्राई टाइप ए बॉडीज़ जो है वो दिखाई देंगी। कहाँ पे, यहाँ पे इंट्रासेलुलर इंक्लूजन्स में। देन हम बात करेंगे यहाँ पे सीएमवी का मतलब होता है यहाँ पे साइटोमेगालोवायरस की अगर हम बात करें तो ये जिस ऑर्गन को भी इन्फेक्ट करता है ना, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आउल आई इंक्लूजन्स जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे मान लीजिए सेल रहेगी तो यहाँ पे जो है आपको ऐसा लगेगा कि कोई आउल है वो हमको देख रहा है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियर इंक्लूजन्स जो है वो देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की। तो यहाँ पे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में जो है आपको यहाँ पे मैलरी बॉडीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि क्या है, यहाँ पे डैमेज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट है किसका, यहाँ पे हेपेटोसाइट। यहाँ पे मैलरी बॉडी क्या है, ये है डैमेज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके, हेपेटोसाइट के। जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैलरी बॉडीज़, जो कि आपको देखने को मिलते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ में आपको क्या है, यहाँ पे लूवी बॉडी देखने को मिलेगी, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा, वहाँ पे आपको लूवी बॉडी देखने को मिलती है। किस डिजीज़ के कंडीशन में, आपका पार्किंसंस के डिजीज़ में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज़ की। तो यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ में आपको यहाँ पे न्यूरोफाइब्रली ट्राइंगल्स जो है वो, यहाँ पे टैंगल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि किसके बने होते हैं, यहाँ पे बने होते हैं टाउ प्रोटीन के। तो यहाँ पे टाउ प्रोटीन के क्या बने हैं, आपके न्यूरोफाइब्रली यहाँ पे टैंगल्स, जो कि आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ के केस में दिखाई देंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सार्कोइडोसिस की। तो ये क्या है, ये एक तरह की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एस्टेरॉयड बॉडीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी फाउंड इन यहाँ पे जाइंट सेल। यहाँ पे जो जाइंट सेल है वहाँ पे आपको एस्टेरॉयड बॉडी देखने को मिलेगी। किस डिजीज़ के कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं सार्कोइडोसिस। देन हम बात करें यहाँ पे लेप्रोसी की। तो लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे वर्चू सेल देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एक तरह की फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे एक्टिनोमाइकोसिस की। तो यहाँ पे एक्टिनोमाइकोसिस में क्या है, आपको यहाँ पे सल्फर ग्रेन्यूल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, यहाँ पे येलो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है, आपकी येलो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया हैं, उसके वजह से यहाँ पे आपको यहाँ पे सल्फर ग्रेन्यूल्स देखते हैं। किस डिजीज़ के कंडीशन में, यहाँ पे एक्टिनोमाइकोसिस की कंडीशन में। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपको यहाँ पे एपिथेलियोइड सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये क्या है, ये आपके एक तरह के एक्टिवेटेड
यहाँ पे मैक्रोफाजेस। और मैक्रोफाजेस का मेन काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में एंटीजन आते हैं या फिर जो हमारी बॉडी की सेल्स ख़राब हो रही हैं या फिर हमारे बॉडी को डैमेज कर रही हैं, तो ये मैक्रोफाजेस क्या करती हैं, उनको क्या करती हैं, यहाँ पे खा पी के ख़त्म करती है, ताकि हमारे डिजीज़ में कोई हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ ना पैदा हो। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मेटाबॉलिक डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में आपको यहाँ पे जो है किमलस्टीन विल्सन नोड्यूल जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे KW नोड्यूल भी बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें आपको यहाँ पे क्रिसेंट लाइक सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोलिफरेशन होता है किसका, यहाँ पे पैराइटल सेल का। जब कभी भी यहाँ पे प्रोलिफरेशन होगा किसका, हमारे पैराइटल सेल का, उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्रिसेंट साइन या फिर जो है क्रिसेंट बॉडीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। और ये किस डिजीज़ के कंडीशन में देखने को मिलती है, ये आपको यहाँ पे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एमेलाइडोसिस की। अगर हम बात करें तो ये इसमें आपको यहाँ पे एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजेंस जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, देन आफ्टर हम बात करें, इसमें आपको यहाँ पे कॉन्गो रेड स्टेन अंडर पोलराइज लाइट। कब, जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्गो रेड स्टेन करेंगे पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में, देन आपको यहाँ पे एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजेस देखने को मिलेगा एमेलाइडोसिस के केस में। देन हम बात करें यहाँ पे गाउट के केस में, तो गाउट के केस में आपको यहाँ पे टॉफ़ी देखने को मिलेगी। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका यूरिक एसिड का क्रिस्टल जो होता है उसका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, उसकी वजह से आपको यहाँ पे टॉफ़ी जो है वो देखने को मिलती है। देन आफ्टर बात करें हम यहाँ पे हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ में आपको यहाँ पे एट्रोपिक यहाँ पे काउडेट न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलेगा। और ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे गाबानर्जिक न्यूरॉन, यहाँ पे गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड का जो है क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे एट्रोपिक यहाँ पे काउडेट न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है। किस डिजीज़ में, यहाँ पे हंटिंगटन्स डिजीज़ के केस में। देन आप बात करें हम यहाँ पे टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड फीवर में जो है आपको यहाँ पे रोज स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मैक्युलोपैपुलर रैश ऑन द एब्डोमेन, और आपके एब्डोमेन पे जो है क्या, यहाँ पे मैक्युलोपैपुलर रैश भी देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस जो है एक तरह का जो है इन्फ्लेमेशन होगा किसका, जो हमारी मेनिंजेस है, जो कि प्रोटेक्ट करती है किसके, हमारे ब्रेन को। यहाँ पे एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर और ड्यूरा मैटर। इसमें आपको यहाँ पे किजिएटिंग ग्रेनुलोमा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया में क्या होता है, आपको यहाँ पे सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है, एक तरह की यहाँ पे ग्रेइश मेम्ब्रेन होती है, कहाँ पे, जो हमारा थ्रोट होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रेबीज़ की अगर हम बात करें तो रेबीज़ के केस में आपको नेग्री बॉडीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। ये क्या होती है, ये है स्नोफिलिक इंक्लूजन्स इन न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन में क्या है, एक तरह का स्नोफिलिक इंक्लूजन्स होते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे सिफिलिस की। सिफिलिस क्या होती है, ये टर्सरी कंडीशन है जिसमें आपका यहाँ पे गुमा, ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पे ग्रेनुलोमैटस लीजन जो है वो दिखाई देता है। देन हम बात करें यहाँ पे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की, जिसको हम बोलते हैं CML। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे फिडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें ट्रांसलोकेशन हो जाती है किसकी, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 22 की, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे BCR और यहाँ पे ABL फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। मीजल्स की बात करें तो यहाँ पे मीजल को रूबेला भी बोलते हैं। इसमें आपको करेक्टरिस्टिक फीचर में क्या देखने को मिलेगा, कॉप्लिक स्पॉट। यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट क्या है, ये एक तरह का वाइट स्पॉट होता है किसमें, हमारी जो बक्कल म्यूकोसा होती है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया की, तो पर्नीशियस एनीमिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो पर्नीशियस एनीमिया के केस में आपको मेगालोब्लास्टिक सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। और ये मेगालोब्लास्टिक सेल्स जो है क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा विटामिन B12 होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। जब कभी भी आपको यहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो उस कंडीशन में आपको मेगालोब्लास्टिक सेल देखने को मिलेंगे, और ये इंडिकेट करता है पर्नीशियस एनीमिया को, ठीक है। तो यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक सेल, विटामिन B12 की डिफिशियंसी। देन हम बात करें यहाँ पे विल्सन डिजीज़ की, तो विल्सन डिजीज़ में आपको यहाँ पे केसर, यहाँ पे फ्लरिश रिंग, जिसको हम बोलते हैं KF रिंग। और ये क्यों दिखाई देती है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी कॉर्निया होती हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे कॉपर का डिपॉजिट जो है वो देखने को मिलेगा। इस वजह से जो है आपको यहाँ पे ये जो है KF रिंग जो है वो दिखाई देती है किस डिजीज़ में, आपकी यहाँ पे विल्सन्स डिजीज़ में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो है एक सेल होती है जिसका नाम है फोम सेल, जो कि यहाँ पे लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस को जो है यहाँ पे
दिखाती है। देन हम बात करें यहाँ पे एसिलिटेटिस सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस, जिसको हम बोलते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस। ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे वायर लूप लीजन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो होता है जो यहाँ पे थिकेंड कैपिलरी लूप, ये क्योंकि हमारी जो कैपिलरी होती हैं वो थिकेंड हो जाती हैं, उसके वजह से जो है ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, तो ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में आपको सीडोपैलासिडिंग नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, हाइपर सेलुलर बॉर्डर अराउंड द नेक्रोसिस, मतलब जो आपकी सेल डेथ हो रही है, मतलब जो सेल डेथ के अराउंड जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका हाइपोसेलुलर बॉर्डर। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये ग्लियोब्लास्टोमा के मल्टीफॉर्मी के केस में देखने को मिलता है। देन हम बात करें यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो है यहाँ पे रीड्स इंडेक्स जो है वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 50%। यहाँ पे आपको यहाँ पे थिकेंड सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे कुछ डिजीजेस, और उसमें कुछ स्पेशल जो है क्या आपकी बॉडीज़ जो है वो दिखाई देती हैं, और ये किस स्ट्रक्चर के माल फॉर्मेशन से या फिर कुछ एक्यूमुलेशन की वजह से होती हैं, तो ये सब हमने पढ़ा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। और पीडीएफ जो है आपको हमारे चैनल पे जो है मिल जाएगी। बायो में मैंने लिंक मेंशन कर दी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।